हेलो फ्रेंड्स, यहाँ पे हम देखने वाले हैं लर्निंग HTML। ओके, तो यहाँ पे हम पूरी बेसिक्स की बातें करेंगे फ्रेंड्स, जो कि आपको बहुत कुछ अच्छे से समझ में आएगा इससे। ओके, हम दोनों लैंग्वेज में बात करेंगे, इंग्लिश भी और हिंदी भी, जिससे कि आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। ओके, लेट्स बिगिन ऑन इट। वेलकम टू टेक PM राजा। ओके फ्रेंड्स, सबसे पहला अपना पॉइंट है अंडरस्टैंडिंग द बेसिक्स। HTML इज अ मार्कअप लैंग्वेज, नॉट अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। फ्रेंड, आपको सिंपली आपको ये समझ में आ रहा होगा, ये एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, ये एक मार्कअप लैंग्वेज है। ओके, देन वी सी इट इज यूज्ड टू स्ट्रक्चर कंटेंट ऑन द वेब पेज। फ्रेंड, ये क्या ना स्ट्रक्चरली काम करता है, जो कि वेब पेज पे आप किसी भी वेबसाइट पे आपने विजिट किया होगा तो आपने देखा होगा किस तरीके से वेबसाइट डिजाइन होती है। ओके, यहाँ पे हम देखेंगे HTML यूज टैग्स। HTML हमेशा अपने एक टैग यूज करता है, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे। ओके, enclosing in angle bracket, that is this, you can see to define element। ओके फ्रेंड्स, किसी भी एलिमेंट यानी अलग अलग डिजाइन जो कि हम फॉलो करते हैं टैग्स के इस्तेमाल करने से, तो हमें अलग अलग शैडोज, डिजाइन, स्ट्रक्चर्स ये सब देखने को मिलते हैं। कहाँ पे? अपनी वेबसाइट। जिस तरीके से आपको भी आगे मालूम पड़ेगा, जो कि HTML आर बिल्डिंग अ ब्लॉक ऑफ वेब पेजेस। फ्रेंड, ये क्या है, एक सिंगल वेब पेज नहीं है, ये मल्टीपल ब्लॉक्स है। फ्रेंड्स, आपको अलग अलग स्ट्रक्चर वाइज इसको सेट करना पड़ता है, डिजाइन करना पड़ता है। ओके, आपको समझ में आएगा नेक्स्ट पार्ट से। ओके, the text editor, you will need a text editor in the editor to write HTML code. You can use a similar text editor like Notepad, okay, or a text editor Mac, or choose from various code editor like Visual Studio, Sublime Text और Atom। तो फ्रेंड्स, आप सोचिए कि हमें इस कोड को कहाँ टाइप करना है, तो आपको यहाँ पे बताया गया है कि हम नोटपैड में भी कोड कर सकते हैं, अगर आपके पास मैक है तो टेक्स्ट एडिटर एडिट यूज कर सकते हैं आप, और उसके अलावा वेरियस कोड एडिटर लाइक विजुअल स्टूडियो कोड। फ्रेंड, ये भी एक है, और उसके बाद सबलाइम टेक्स्ट और एटम, ये भी टेक्स्ट एडिटर का ही काम करते हैं। आप इसमें से किसी भी प्लेटफॉर्म पे अपना कोड कर सकते हैं। ओके, तो नेक्स्ट पार्ट है फ्रेंड्स हमारा थर्ड, जो कि है HTML स्ट्रक्चर। इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है फ्रेंड्स? सबसे पहले हम देखेंगे ऑल HTML डॉक्यूमेंट्स शुड स्टार्ट विद अ डॉक। फ्रेंड, ये डॉक टाइप मतलब क्या होता है कि डॉक टाइप मतलब कि इससे पता चलता है हमारा ये डॉक्यूमेंट टाइप HTML है। ओके फ्रेंड, ये डॉक टाइप यहाँ पे पहले से डिनोट किया जाता है, जिससे भी किसी को भी इस्तेमाल मतलब समझ जाता है ये डॉक्यूमेंट टाइप है। ओके, then declare a specific element, specify the HTML version। मतलब इससे हमारा वर्जन कौन सा है वो हमें समझ में आता है, किससे? डॉक टाइप। आप चाहे तो इसमें वर्जन देख सकते हैं, इसमें बहुत सारे वर्जन आ गए। अभी आप देखेंगे करंट में तो HTML5 जो वर्जन है बाय डिफॉल्ट रहता है। ओके, HTML4 भी और 5 भी मिक्स होता है। ओके, क्योंकि सारे आपको धीरे धीरे मालूम पड़ेगा, हालांकि बहुत से लोगों को समझ में नहीं आता ये हम कौन से वर्जन में काम कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअली अपना वर्जन 4, HTML वर्जन 4 और 5 दोनों का ही यूज होता है। ओके, तो कोई बात नहीं। ओके, then we see the document content is a wrapper in the HTML tag। okay friend, with the two main sections, that is head and body। तो फ्रेंड, यहाँ पे HTML है, HTML टैग के अंदर दो मेन सेक्शन होते हैं, एक हेड होता है और एक बॉडी होता है। तो फ्रेंड, हेड सेक्शन में क्या होता है ये सब हम आगे देखेंगे। ओके, HTML जो टैग होता है ओपनिंग और क्लोजिंग ब्रैकेट वाला टैग होता है, और हेड और बॉडी भी सेम। ओके, ओपनिंग और क्लोजिंग, इस सब कुछ मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। ओके, तो यहाँ पे HTML टैग क्या करता है फ्रेंड, ये मेन टैग होता है, जिससे कि अपना अपना जो कोड होता है वो स्टार्ट होता है। इन HTML टैग के अंदर हेड और बॉडी दोनों आते हैं। देखिए फ्रेंड्स, आपको अगर तो कोई बात नहीं, आप वीडियो को स्किप करके आगे का पार्ट देख सकते हैं, और जिसको नहीं पता है वो कंटिन्यू इस वीडियो को देखे, ताकि आपको बेसिक से समझ में आना चाहिए। ओके फ्रेंड्स,
मैं यहाँ पे डीपली ले रहा हूँ क्योंकि बहुत से लोगों को नहीं पता है इसके बेसिक्स। ओके, थैंक यू। देन वी सी द बेसिक्स HTML टैग्स। फ्रेंड अभी जैसे कि हमने बात कर रहे थे हेड सेक्शन की। हेड सेक्शन कंटेंट मेटा डेटा एंड लिंक्स टू एक्सटर्नल रिसोर्स लाइक स्टाइलिश शीट एंड स्क्रिप्ट। ओके, ये क्या करता है, स्टाइल शीट और स्क्रिप्ट का स्टोर करने का काम करता है। आपको जिस तरीके से बताया जाए तो स्टाइल यानी एडिटिंग का काम है फ्रेंड, जिससे कि हम अलग से फाइल बनाकर भी स्टोर कर सकते हैं। ओके, डॉट सी एस एस नाम से। अभी आपको आगे समझ में आएगा क्योंकि ये बहुत आगे का पार्ट है। ये आप बेसिक देख रहे तो आपको बेसिक मालूम होना चाहिए, इसलिए मैं बता दे रहा हूँ। और स्क्रिप्ट का होता है फ्रेंड, डॉट स्क्रिप्ट से होता है फाइल्स। ओके, जिसको हम यहाँ पे रिसोर्स से कनेक्ट करते हैं, या फिर डायरेक्टली आप एंगल ब्रैकेट में डॉट सी एस एस स्टाइलिंग में वहां से आप स्टोर कर सकती है। सब कुछ मैं आपको आगे बताऊंगा। स्क्रिप्ट का भी सेम वैसा ही है, एंगल ब्रैकेट में स्क्रिप्ट ओपनिंग और क्लोजिंग करके वहां पे आपको सेक्शन मतलब या वो नीचे स्टोर हो जाएगा फ्रेंड। कहाँ पे, बॉडी सेक्शन में, स्क्रिप्ट का जो पार्ट है। और जो स्टाइल देने का काम है वो हेड सेक्शन में दिया जाता है। यहाँ पे आप चाहे तो ऊपर भी दे सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, वो सब कुछ आगे बताऊंगा। ओके, देन हम देखेंगे बॉडी पार्ट। बॉडी सेक्शन कंटेन द विजिबल कंटेंट्स ऑन द वेब पेज। तो फ्रेंड आपको सीधी सी बात में अगर एक्सप्लेन किया जाए तो ये जो स्टाइल स्क्रिप्ट वगैरह ये सब है, ये सब बैकग्राउंड का पार्ट है। ये बॉडी में जो भी कंटेंट हम लिखते हैं वो सब फ्रंट एंड का पार्ट है, जो आपको आपकी आंखों के सामने मतलब दिखाई देता है उसका पार्ट है। और जो नहीं दिखाई देता है वो बैकग्राउंड की स्टाइल का पार्ट है। ये सिंपल 2 वर्ड्स में बोला गया है फ्रेंड्स, यानी आपको समझ में आना चाहिए इसलिए मैंने बता दिया। ओके, हेड मतलब बैकग्राउंड का पार्ट है और बॉडी मतलब फ्रंट एंड का पार्ट है। बस इतना समझ लीजिए। ओके, नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या है फ्रेंड, क्रिएटिंग हेडिंग है ना पैराग्राफ। तो फ्रेंड्स आप हेडिंग देखेंगे और पैराग्राफ देते हैं। ओके, तो यहाँ पे हम बताएंगे। आप देखते होंगे कि बहुत सी जगह हेडिंग बहुत बड़ी होती है और बहुत सी जगह मीडियम होती है, बहुत सी एकदम छोटी होती है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हेडिंग के 6 पार्ट दिए गए हैं। आप देख सकते हैं H1, H2, H3, H4, H5 और H6। ओके फ्रेंड्स, जिन्हें पता है वो प्लीज थोड़ा शांत रहिए और आगे स्किप करके आप आगे जा सकते हैं। और जिन जो यहाँ पे पहली बार देख रहे हैं वो प्लीज फ्रेंड डिटेल में देखिए। हाँ, आपको एकदम बेसिक से बताया जा रहा है यहाँ पे, आपको नहीं समझ में आएगा अगर आपने स्किप किया तो। ओके, लेट्स बिगिन। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं H1, H2, H3 इसलिए दिया गया है। H1 मतलब बिग टैग, यानी कि ये सबसे बड़ा हेडिंग का जो मेन मतलब आप जो हेडिंग टाइटल देते हैं, टाइटल का सबसे पहले दिया जाएगा H1 में। और फिर उसकी जो सब हेडिंग रहेंगी वो H2 में भी दे सकते हैं, उसकी भी सब हेडिंग्स रहेंगी। तो H3 आपको अपने हिसाब से डिजाइन करना पड़ेगा वेब पेज, उस हिसाब से आप डिजाइन कर सकते हैं। ये P मतलब पैराग्राफ है फ्रेंड्स। P का भी ओपनिंग क्लोजिंग ब्रैकेट है और हेडिंग के भी ओपनिंग और क्लोजिंग ब्रैकेट है। ये सब भी हम आगे देखने वाले टोटल डिटेल में। ओके, अभी आप देखिए नेक्स्ट पार्ट, फॉर्मेटिंग ऑफ टेक्स्ट यूजिंग tags like em for ems italic। फ्रेंड आपने देखा होगा थोड़े से जो लेटर होते हैं थोड़े से टेढ़े होते हैं, उसे हम इटैलिक बोलते हैं। वो एम टैग से भी होता है, या फिर आप शॉर्ट में बोलूँ तो आई, एंगल ब्रैकेट में आई भी लिख दिया ओपनिंग क्लोजिंग ब्रैकेट के साथ में, और उसके बीच में जो लेटर लिखे हैं जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं ईएम लिखा है, वैसे उसके आगे फॉर है, उसके आगे स्लैश एंगल ब्रैकेट में स्लैश ईएम लिख दिया आपने। तो ये फॉर जो है वो इटैलिक फॉर्मेट में दिखेगा। ये बैकग्राउंड का पार्ट है फ्रेंड। आपको फ्रंट में क्या दिखेगा, सिर्फ फॉर दिखेगा, वो भी थोड़ा सा टेढ़ा सा। ओके, आप प्रैक्टिकली जब देखेंगे तो आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग होंगे फ्रेंड्स। तो अब यहाँ पे देखते हैं नेक्स्ट अपना पार्ट है ये स्ट्रॉन्ग का। एंगल में स्ट्रॉन्ग लिखा है फ्रेंड। ये स्ट्रॉन्ग का क्या काम है, ये बोल्ड करने का काम करता है फ्रेंड्स। ओके, फॉर स्ट्रॉन्ग एम्फेसाइज बोल्ड। ओके, एंड यू, यू फॉर अंडरलाइन। यू से आप यानी किसी भी, यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे फॉर्मेटिंग टेक्स्ट के नीचे हमने अंडरलाइन दी है, ये उसका काम करता है। ये कहाँ आपको दिखाई देगा, सिर्फ आपकी वेबसाइट जब आप रन करोगे वहां पे आपको
सब रन होके दिखेंगे, वरना बैकग्राउंड में तो हमें बहुत सारा कोड करना पड़ता है फ्रेंड्स। आप कोड इतना सारा करते हो, दिखाई इतना सा ही देता है। ओके, सेम प्रोग्रामिंग जैसा ही है पर बहुत डिफरेंट है, दोनों में बहुत डिफरेंट है फ्रेंड, प्रोग्रामिंग और वेबसाइट डिजाइनिंग में। ओके, तो नेक्स्ट पार्ट है फ्रेंड, यूजिंग अ बी आर फॉर अ लाइन ब्रेक। ओके, सॉरी, अभी आप देख सकते हैं फ्रेंड, यहाँ पे जैसे कि इटैलिक एंड हुआ है, यहाँ पे आप बोल्ड के बाद कॉमा एंड दिया गया है। ओके, यहाँ पे आप देखिए एरो की तरफ, यहाँ पे अगर आपको यहाँ से आपको लाइन ब्रेक करनी है तो मैंने यहाँ पे बी आर टैग लगा दिया, सिर्फ बी आर, इसको क्लोजिंग ब्रैकेट नहीं है फ्रेंड, एंगल ब्रैकेट नहीं, सिर्फ ये सिंगल ही आपने एंगल ब्रैकेट में बी आर लिख दिया। ओके, आपके कहाँ कोड में, नोटपैड में हो चाहे किसी और फील्ड में, आप जो भी टेक्स्ट एडिटर यूज कर रहे हो। ओके, तो वहां से क्या होती है, लाइन ब्रेक हो जाती है। अगर मैंने यहाँ पे लाइन ब्रेक इनके बीच में अगर बी आर लगा दिया और मैंने इसको रन किया, हाँ ऑनलाइन भी, तो यहाँ से क्या हो जाएगी, लाइन ब्रेक हो जाएगी। ये जो लाइन है उसके बाद जो ब्रेक लिखा है वो नेक्स्ट लाइन से स्टार्ट होगा। ओके, इतना तो आपको समझ ही गया होगा, नहीं समझा तो हम आगे देखेंगे सीखेंगे। ओके, देन फ्रेंड यहाँ पे हम देखेंगे एच आर। एच आर का क्या काम है फ्रेंड, ये किसी भी जगह पर आप एच आर लिख दो, वहां पे आपको डायरेक्टली फुल्ली लाइन, मतलब यहाँ पे आप एरो की तरफ देख सकते हो तो ठीक है, नहीं दिख रहा होगा तो कोई बात नहीं, मैं आपको बताता हूँ। यहाँ से सीधी लाइन, समझ लीजिए फॉर्मेटिंग टेक्स्ट दिख रहा है आपको, यहाँ पे स्पेस दिख रही है, अगर मैंने यहाँ पे नीचे एच आर लिख दिया तो यहाँ पे एक सिंगल लाइन ड्रॉ हो जाएगी फ्रेंड, सिंगल, सिंगल में। ओके, यहाँ से सिंगल ही लाइन ड्रॉ रहेगी, वो भी हॉरिजॉन्टल। देखिए फ्रेंड, यहाँ पे बोला भी गया है एच आर फॉर अ हॉरिजॉन्टल लाइन, सिंपल वे में। आपको शायद नहीं समझ में आ रहा होगा तो हम आगे जरूर देखेंगे प्रैक्टिकली। ओके, तो भी आप आगे देखिए। नेक्स्ट, क्रिएटिंग लिस्ट। फ्रेंड आप देखेंगे, आप लिस्ट भी क्रिएट करते हैं बहुत सी बार और वहाँ पे पॉइंट्स टू पॉइंट्स लिखा भी जाता है आपका, तो फिर आप किस तरह से रेडी कर सकते हैं इन HTML फॉर्मेट। तो फ्रेंड ये देखिए, यूज यूएल फॉर अनऑर्डर लिस्ट, यानी बुलेटेड। फ्रेंड ये बुलेटेड क्या है, यानी कि जो डॉट्स आते हैं, स्टार्स आते हैं, फिर 1 2 3 4 यानी लिस्ट के हिसाब से ये सब अलग अलग नेम्स है जो कि हिसाब से सेट होते हैं। देन OL दैट इज अनऑर्डर। ओके, ऑर्डर। ओके, न्यूमरिक, OL मीन्स न्यूमरिक लिस्ट, यानी नंबरिंग वहां पे आती है। ओके, लिस्ट ऑफ आइटम आर क्रिएटेड यूजिंग LI within the UL और OL। देखिए फ्रेंड, यहाँ पे LI कहाँ पे दिया जाता है, LI फिर उसके आगे नेम वगैरह दिया जाता है, हम प्रैक्टिकली देखेंगे। ओके, तो LI टैग यानी किसके अंदर आता है, UL के अंडर, अंडर में आता है। UL का जो एंगल ब्रैकेट कब क्लोज होगा, जब LI का क्लोज हो जाएगा तब, यानी कि यू एंगल ब्रैकेट UL, उसके अंदर आएगा एंगल ब्रैकेट LI, उसके आगे नेम, फिर LI क्लोज होगा फ्रेंड। ओके, देन नेक्स्ट लाइन पे आपको UL क्लोज करना है, अंडरलाइन का, अनऑर्डर लिस्ट का, देन वो कंप्लीट होगा फ्रेंड, तो सिंगल होगा। अगर आप चाहे मल्टीपल तो LI मल्टी टाइम्स आप यूज करेंगे, तब आपको सीखने को मिलेगा, देखने को मिलेगा फ्रेंड्स। ओके, इसी तरह आप OL का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ये सब हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। अभी हम देखेंगे लिंक्स। फ्रेंड आपने देखा होगा, हम किसी भी वेबसाइट पे जाते हैं, क्लिक करते हैं तो किसी नेक्स्ट पेज पे या नेक्स्ट पॉइंट पे वो लेके जाता है हमें। ओके, आपने देखा होगा बेसिकली, तो यहाँ पे हम देखेंगे किस तरह से वो उसका इस्तेमाल होता है फ्रेंड। क्रिएटिंग लिंक्स यूजिंग ए टैग विद इन द HRU। ओके, एट्रीब्यूट टू स्पेसिफाई द URL। तो फ्रेंड ये ए टैग क्या करेगा, ए स्पेस HREF कोलन, क्या कहा मैंने, कोलन, जिसे लिंक के आगे दिया गया। ओके, तो डबल, उसके आगे डबल इन्वर्टेड में आपको पाथ देनी पड़ेंगे। ओके, किसकी, जिस पेज पे आपको लेके जाने का है। समझ लीजिए आपके पास पार्ट पेज 1 2 3 है। ओके, तो हमें पेज 1 पे हम है फिलहाल,
और हमें पेज 3 पे लेके जाने का है। तो हमें पेज 1 के अंदर कोड क्या करना पड़ेगा फ्रेंड, कि वहाँ पे नेम XYZ होम, या फिर हमें अबाउट सेक्शन है थर्ड पेज का और होम सेक्शन है फर्स्ट पेज। तो हमें होम पेज पे अबाउट लिखना है फ्रेंड। जैसे कि हमने लिख लिया अबाउट, यानी यहाँ पे लिख लिया, समझ लीजिए हमने क्रिएट हमारा थर्ड पेज है, वैसे यहाँ पे अबाउट ही समझ लीजिए, अबाउट थर्ड पेज वाला पार्ट है। देन हमें क्या करना है, ये क्रिएट के पहले ए एंगल ब्रैकेट ए स्पेस HREF कोलन डबल इन्वर्टेड ब्रैकेट में थर्ड पेज की पाथ सेट करनी है। जिससे कि आप देख सकते हैं, आप किसी भी फाइल ओपन कर सकते हैं, वहाँ पे प्रॉपर्टी चेक करते हैं, प्रॉपर्टी के अंदर उसकी फुल पाथ दी होती है, उसे आप वहाँ पे पेस्ट करेंगे। जैसे कि आपकी C:\XYZ जो भी होगा, या फिर D:\XYZ, ऐसा कोई भी पाथ होंगी वो आप सेट कर सकते हैं। ओके, देन वो होने के बाद उसके आगे आपने नाम लिखना है। क्या अबाउट पे क्लिक होने के बाद होना चाहिए, तो वहाँ पे अबाउट होना चाहिए, अबाउट के पहले लिख दिया, अबाउट के बाद में फिर ये एंगल क्लोज होना चाहिए। कैसा क्लोज होगा, ए एंगल स्लैश ए एंगल क्लोज। ओके, तो ये इतना आपने सेट किया, तो अभी आपने पेज रन किया होम से, तो नेक्स्ट आपको डायरेक्टली क्लिक होने के बाद थर्ड पेज यानी अबाउट पे लेके जाएगा। ओके फ्रेंड्स, ये लिंक का है। ओके, नेक्स्ट हम देखेंगे इमेज। इंसर्ट इमेज यूजिंग द इमेज टैग within the XRC attribute to specify the image files। ओके फ्रेंड्स, इमेज की बात हम किस तरह से सेट करें। फ्रेंड, ये लिंक की तरह नहीं है, ये इमेज की बात कर रहे हैं हम। तो इमेज हमें उस वेबसाइट पे रन होते हुए दिखनी चाहिए। तो किस तरीके से होगी, यहाँ पे क्लोजिंग टैग नहीं है फ्रेंड्स, आपको पहले ही बता दे रहा हूँ इमेज टैग में। तो यहाँ पे हम किस तरह से लिखेंगे, IMG स्पेस SRC कोलन डबल इन्वर्टेड में आपको वहाँ की पाथ देने की है। कहाँ पे, इस टैग के अंदर। तो उसके बाद आपने फाइल रन की, तो आपको दिखाई देगा आपकी इमेज। नेक्स्ट देखेंगे हम कमेंट। बार क्या हो जाती है, हमारे कोड्स 50-60 लाइन या 100-200 लाइन तक होता है तो अच्छी बात है, हमें समझ में आते। अगर वही कोड हमारे 1000 या 2000 लाइन के ऊपर क्रॉस हो रहे, तो हमें बहुत सी चीजें नहीं समझ में आती कि हमारा पार्ट कौन सा है और ये किससे जुड़ा हुआ है। ओके, हमने इस टैग को वरना इस स्टाइल को किस लिए हमने इस्तेमाल किया है, ये नहीं समझ में आता है। तो यहाँ पे आपको कमेंट दिया गया है फ्रेंड, तो आपको इस तरीके से कमेंट देना है, सिंगल लाइन हो या मल्टी लाइन हो आप कमेंट दे सकते हैं। ओके, तो ये सिंगल के लिए भी काम आता है और मल्टी लाइन के लिए भी काम में आता है। ओके फ्रेंड, तो आपको किस तरीके से देना है, एंगल ब्रैकेट एक्सक्लेमेटरी मार्क देन डैश डैश माइनस माइनस, देन आपको यहाँ पे कमेंट देने का है क्लोज हियर। तो यहाँ पे आपको कमेंट लिखना है कि हमने यहाँ पे क्या किया है। समझ लीजिए हमने यहाँ पे कोई क्वेश्चन लिखा होगा या किसी से लिंक किया, समझ लीजिए हमने टेक्स्ट हेडिंग के लिए एडिटिंग करी है, या मिडल या पैराग्राफ के लिए, या फिर इमेज के लिए एडिट किया है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं आप XYZ, जो भी आपको कमेंट देना है वो आप दे सकते हैं। उसके बाद स्लेप डैश डैश एंगल ब्रैकेट क्लोज, आप इस तरीके से कर सकते हैं, आपका कमेंट हो जाएगा। लेकिन ये आपके यहाँ पे वेबसाइट पे नहीं दिखाई देगा फ्रेंड्स, ये जब आप बैकग्राउंड में कोड करेंगे उस टाइम में आपको दिखाई देगा। ओके, नेक्स्ट हम देखेंगे फ्रेंड वैलिडेशन। इट इज essential to validate your HTML code to ensure it follows the correct syntax. Okay, can use online validation like W3 markup validation service। फ्रेंड, ये नहीं, बहुत आगे का पार्ट है, आप सीख सकते हैं, ज़्यादा मतलब कठिन नहीं है इसमें। ओके, तो ये जो हम W3 स्कूल होता है वहाँ से भी सीख सकते हैं, यानी W3 स्कूल मार्कअप वैलिडेशन सर्विस, वहाँ पे फ्रेंड्स बहुत सारे टैग्स वगैरह दिए गए हैं, तो हम वो सब भी आपको प्रैक्टिकली करके दिखाएंगे। तो हम नेक्स्ट पार्ट देखेंगे, प्रैक्टिस। फ्रेंड, ये सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है। द बेसिक वे टू लर्न HTML is the practicing, create simple web pages and experiment with the different tags and attributes। तो फ्रेंड, ये प्रैक्टिस आपको क्या करनी चाहिए,
डिफरेंट वेब पेज हो, HTML टैग्स हो, फिर उसके एट्रीब्यूट्स हो, सबको बार बार हमें प्रैक्टिस करनी है इन अ डिफरेंट वे। और हमें अलग अलग कोड से डिजाइन्स अलग अलग रेडी करके देखनी चाहिए प्रैक्टिकली करके, जिससे कि हमें समझ में आए किस तरीके से वेब पेज हम डिजाइन कर सकते हैं अपने तरीके से। ओके फ्रेंड, तो यहाँ पे रिसोर्सेज क्या है? देर आर न्यूमरस ऑनलाइन ट्यूटोरियल्स, courses and a documentation available to help you learn HTML. Website like Mozilla Development Network (MDN) offers comprehensive HTML guidance. ओके फ्रेंड्स, यहाँ से आप सीख सकते हैं ऑनलाइन। ओके, रिसोर्सेज बहुत से अवेलेबल है। देन हम देखेंगे फ्रेंड्स, लर्न CSS एंड जावास्क्रिप्ट। While HTML structure contains CSS, cascading style sheet is used for a styling. फ्रेंड, जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था, .css में इससे आप फाइल सेव कर सकते हैं, वैसे ही फ्रेंड्स यहाँ पे आप CSS में आपको स्टाइलिंग डिजाइनिंग देनी पड़ेंगे। फ्रेंड्स, डिजाइनिंग का पार्ट ही ये आपको नेक्स्ट इसमें डिटेल में बताया जाएगा। ओके, then it is JavaScript add a interactivity. There are often learn in a conjunction with HTML for web development. फ्रेंड्स, तो ये जो CSS और जावास्क्रिप्ट का पार्ट है, ये HTML सीखने के बाद का पार्ट है। फ्रेंड्स, आप पहले HTML सीखिए, उसके बाद हम CSS और जावास्क्रिप्ट के बारे में बात करेंगे। तो लेट्स बिगिन ऑन द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज फ्रेमवर्क्स एंड लाइब्रेरीज। The consider learning popular web development frames and libraries like Bootstrap, jQuery, the React, which can speed up development and enhance your skills. तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा लर्निंग अ पॉपुलर वेबसाइट where the frameworks libraries like Bootstrap। फ्रेंड, Bootstrap से आपने देखा होगा किसी भी वर्ड्स के ऊपर या इमेज के ऊपर आपने क्लिक किया या उसके ऊपर आपका माउस गया तो कुछ ना कुछ रिएक्शंस होते हैं, मतलब एक्शंस होते हैं, तो उसे हम बूटस्ट्रैप कहते हैं फ्रेंड्स। और उसके बाद jQuery, रिएक्ट, ये सब भी उसकी सब पार्ट्स है फ्रेंड्स, ये उन्हीं से बना है HTML CSS से। यहाँ पे भी बहुत से फ्रेमवर्क्स है, जो कि लाइब्रेरीज, जो कि हम इस्तेमाल करके अपनी वेबसाइट को और बेटर वे में डिजाइन कर सकते हैं। तो फ्रेंड, इससे क्या होती है? स्पीड अप ऑफ डेवलपमेंट एंड इनहांस स्किल्स। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट और लास्ट पार्ट है यहाँ पे, स्टे अपडेट। द वेब डेवलपमेंट फील्ड इन्वॉल्व्स रैपिडली। ओके, व्हाट आई सेड, द वेब डेवलपमेंट फील्ड आर इन्वॉल्व रैपिडली, यानी बहुत ही तेजी से यहाँ पे डेवलपमेंट हो रहे हैं फ्रेंड्स। सो इसेंशियल्स टू स्टे अपडेट, हमेशा अपने को अपडेट रहना है विद द लेटेस्ट HTML स्टैंडर्ड्स एंड द बेसिक प्रैक्टिस। आपकी बेसिक प्रैक्टिस एकदम बेस्ट होनी चाहिए, जिससे कि आप